हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था दैट वाज इशू ऑफ डिवेंचर्स। इस लेक्चर में मैंने आपको डिवेंचर को इशू करने के तरीके बताए थे जो ऑलमोस्ट सिमिलर थे इशू ऑफ शेयर्स के ही। उसी में मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था कोलैटरल सिक्योरिटी का। आज का ये लेक्चर इस टॉपिक पर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पर लास्ट लेक्चर होगा और इसमें मैं आपको एक बार फिर से कोलैटरल सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, एंड इंटरेस्ट का, डिवेंचर को जब रिडीम किया जाता है तो हम उसको किस प्रकार से डील करते हैं, एंड जो डिस्काउंट होता है डिवेंचर पर उसको रिडम्पशन से पहले राइट ऑफ करना होता है और उसको राइट ऑफ किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊं। तो अभी आज का जो पहला टॉपिक आ रहा है दैट इज अगेन द कोलैटरल सिक्योरिटी, जहां मैंने कल आपको वो सारा समझाया था कि सहायक प्रतिभूति के रूप में हम डिवेंचर्स को रख सकते हैं। अगर लोन का प्रॉपर भुगतान नहीं होगा, डिवेंचर होल्डर को उनके पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो वो गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेच सकते हैं। उससे भी पैसे प्राप्त ना हो तो जो गिरवी रखे गए हैं डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, वो उसके मालिक बन जाएंगे और डिवेंचर होल्डर की तरह सभी अधिकार उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो देयर इज ए सम एक्चुअली, जिसको मैं आपको क्लियर करवाता हूं। एंड व्हाट दिस सम सेज टू यू फ्रेंड्स, एक कंपनी के पास 1,00,000 रुपए के डिवेंचर्स हैं और इसने ये इशू किए हुए हैं, और इसमें जो इसने इशू किए हैं उसके लिए 3 ट्रीटमेंट किए हैं कि 90% कैश पे तो इशू किए हैं 50,000 रुपए के, यानी कि 50,000 रुपए के डिवेंचर 90% कैश में इसने इशू किए हैं। इसके अलावा 4 क्रेडिटर्स हैं 20,000 रुपीज के, क्योंकि इनसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, यानी आपने एक संपत्ति खरीदी थी और इनको बदले में 25,000 रुपए के डिवेंचर्स दिए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, एक बैंक लोन लिया है आपने वर्थ रुपीज 15,000 और उसके पास भी 25,000 रुपए की डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी आपने इशू किया। तो दिस इज कंप्लीट टॉपिक कि एक डिवेंचर को हम 3 प्रकार से वैसे इशू करते हैं ना। एक तो कैश में, जैसे मैंने कल पहले 3-4 टॉपिक्स आपको बताए थे, फिर हमने वेंडर से एक मशीन संपत्ति खरीदी थी, और फिर हमने एक कोलैटरल सिक्योरिटी लिया, यानी इस सब में वो जो लास्ट लेक्चर के तीनों टॉपिक थे वो तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक बनता है, पहली एंट्री जो हमारी बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। आपके पास पैसा आएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो 90% कैश मिला है 50,000 रुपए का, यानी 45,000 रुपए। ओके, सेकेंड एंट्री में वी विल गो फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का खाता हम क्लोज करके टू डिवेंचर्स में डालेंगे। हाउ मच फ्रेंड्स, दिस इज 45,000, लेकिन डिवेंचर तो 50,000 के थे, तो 5,000 रुपया आपका डिस्काउंट हो गया। उसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड ट्रीटमेंट पे आ जाइए, जहां पे आपने संपत्ति खरीदी है, उस संपत्ति का नाम सन्ड्री एसेट्स है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किससे खरीदी है, कोई नाम नहीं दिया हुआ, क्रेडिटर वर्ड दिया हुआ है तो टू वेंडर लिख सकते हैं। संपत्ति आपने कितने की खरीदी है, 20,000 रुपए की। ओके, तो आपने वेंडर को दिया क्या है, देने तो उसको 20,000 रुपए है, खाता उसका क्लोज हो जाएगा जैसे मैंने कल समझाया था। और उसके पास बदले में क्या गए, सॉरी, डिवेंचर गए 25,000 रुपए के, तो 5,000 रुपए फिर से क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर, यानी 25,000 के डिवेंचर उसको 20,000 रुपए में आपने देकर फारिग कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड एंट्री आती है वो है बैंक लोन से रिलेटेड, कि आपने बैंक से लोन लिया। एंट्री क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हाउ मच फ्रेंड्स, दिस इज वर्थ रुपीज 15,000। ओके, और जैसा बताया था कि कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा और आपने इसकी एंट्री करनी है, तो सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। हाउ मच, 25,000, बीइंग डिवेंचर issued as collateral security for a bank loan worth rupees 15,000, कि 15,000 रुपए के लोन के लिए 25,000 रुपए का डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा गया। और फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और जो खास बात है वो ये है, इसने एक लाइन लिखी है कि ये डिवेंचर्स
10 ईयर्स में रिडीम करने हैं, रिडीम इन 10 ईयर्स। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज का मैं लास्ट टॉपिक बताऊंगा आपको, कि जब हम रिडीम करेंगे तो 10 साल, 10वें साल में सारे रिडीम हो जाएंगे, 10 साल में, 10 साल में। तो रूल ये है कि रिडम्पशन से, रिडम्पशन के अंत तक, रिडम्पशन के लास्ट ईयर तक जितना भी ये डिस्काउंट वगैरह या जो भी नुकसान वगैरह इस पे होता है डिवेंचर इशू करने पे, उसको भी आपने राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने के बेसिकली, वैसे तो कई तरीके, बेसिकली हम दो तरीके लेके चलते हैं। या तो आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे इसने कहा कि 10 साल के बाद मैं सारे डिवेंचर्स का भुगतान कर दूंगा, यानी ₹1,00,000 का। तो यानी एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 ऑल ईयर में बराबर बराबर मात्रा में डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। मतलब 5,000 का डिस्काउंट ये रहा, 5,000 का ये रहा, 10,000। तो हर साल हम हजार रुपए का डिस्काउंट राइट ऑफ कर सकते हैं। और अगर ये 10 साल में इकट्ठे रिडीम ना करने होते तो हम क्या करेंगे, वो मैं आपको आज के अंतिम टॉपिक में बताऊंगा। तो जब हम इसको फ्रेंड्स राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ में हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, दैट विल बी द एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये क्या है, डिस्काउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, हाउ मच, 1,000। और अभी भी हमारे पास कितना बैलेंस रहेगा, 9,000 रुपए का बैलेंस रहेगा। आई होप आपको ये एंट्री भी समझ में आई। फ्रेंड्स मैं आपके लिए ना यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनवाता हूँ, कि जिसके अंदर बेसिकली मैं आपको डिवेंचर्स का ही सारे का सारा ट्रीटमेंट समझाऊंगा कि हमारे पास किस प्रकार से काम करें। तो सबसे पहले आपको पता ही है शेयर होल्डर का फंड आता है, जिसमें नंबर 1 है आपके पास शेयर कैपिटल, जो कि है ही नहीं फ्रेंड्स। नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, दिस इज अ गुड पॉइंट। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन ये देखिएगा फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो रहा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस के 1,000 रुपीज आ जाएंगे। आई होप दिस इज डन टू यू, आपको ये पता है। इसके बाद हमारे पास जो बेसिकली ये आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, नंबर 2 पे रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, नंबर 3 पे आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, जैसा आप लोग पहले से जानते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में आपके पास कुल डिवेंचर है 1,00,000 रुपए के, देख सकते हैं आप। 50,000 के डिवेंचर यहाँ है, 25 के यहाँ है, 25 के ही डिवेंचर यहाँ है। तो हम लिखेंगे डिवेंचर्स 1,00,000, जैसा मैंने कल भी समझाया था। और जो डिवेंचर सस्पेंस होता है वो इसमें से लेस कर दिया जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस, हाउ मच फ्रेंड्स, 25,000 रुपए का। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आपके डिवेंचर्स कितने बच गए, 75,000 के। फिर आपके पास आया बैंक लोन, वो कितने का आया फ्रेंड्स, 15,000 रुपए का। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 90,000। इस प्रकार आपका लायबिलिटी साइड का जोड़ बन गया 89,000 रुपीज। हाँ जी, तो ये है आपका लायबिलिटी साइड का टोटल जोड़ 89,000 रुपीज किस प्रकार से आया। आई होप ये आपको क्लियर है। मैं थोड़ा सा ये बोर्ड साफ कर देता हूं, और यहाँ पर आप लोगों ने जो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो ये रखना है, बैंक में 15,000 रुपए का लोन भी आया हुआ है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में आपके पास एक तो है नॉन करंट एसेट्स, एक है आपके पास करंट एसेट्स। ये मैंने प्रॉपर बैलेंस शीट आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाई थी, जो मैंने इश्यू शेयर्स के लिए बताया था आपको, या फिर मैं अब आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूं कि किस प्रकार से बैलेंस शीट बनेगी। नॉन करंट एसेट्स में आपने सन्ड्री एसेट्स खरीदी थी, ये रही, जो भी इसका नाम आप देना चाहें। सन्ड्री एसेट्स में कितने रुपए का आया है, 20,000 रुपए का, ये भी डन। करंट एसेट्स में आपके पास आएगा बैंक बैलेंस। बैंक में देखिएगा फ्रेंड्स, 45,000 रुपए यहां आए, यहां से कुछ नहीं आया। 15,000 रुपए का आपके पास लोन आया था, बैंक टू बैंक लोन, जो जैसा मैंने बताया था कि आप उसको याद रखेंगे। तो ये हो गया आपके पास 60,000 रुपए। फ्रेंड्स अब आयो कि हमने जो जोड़ बराबर करना है, अब हमारे पास क्या फिगर आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में तो जोड़ बराबर होगा तभी सॉल्व बराबर होता है ना, पूरा होता है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये था डिस्काउंट, 5 का यहाँ, 5 का यहाँ, 10 में से एक ये चला गया, बाकी बैलेंस रह गया 9,000। उस डिस्काउंट को कहां लिखना है, ये भी मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में बताया था। जो खर्चे अगले 1 साल में राइट ऑफ करने होते हैं वो बन जाते हैं अदर करंट एसेट्स, और उसमें क्या नाम है इसका, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितना है, 1,000, क्योंकि हमने हर साल 1,000 रुपए राइट ऑफ करने हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे अदर करंट एसेट्स में। और जो 1 साल के बाद रिडीम होने हैं, राइट ऑफ होने हैं, उसको हम कहां पे नाम देंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स के रूप में उसको हम ले चलेंगे। और वो हमारे पास अब कितने बच जाएंगे, किस नाम से होंगे वो, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स 8,000 रुपए।
तो जो मैंने आपको बात समझाई है फ्रेंड्स वो ये है कि टोटल 10,000 का डिस्काउंट था, 10,000 में से 1,000 हमने राइट ऑफ कर दिया, रह गया 9,000। अब अगले 9,000 में से अगला 1,000 पे नेक्स्ट विद इन 12 मंथ्स हम राइट ऑफ करेंगे, इसलिए उसको लिखेंगे अदर करंट एसेट्स में, क्योंकि 12 महीने के अंदर इसको राइट ऑफ करना है। और जो 12 महीने के बाद राइट ऑफ होगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अदर नॉन करंट एसेट्स। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स टोटल सम टोटल इज 8 लाख। दिस इज द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आए। फ्रेंड्स ये था आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का कंप्लीशन, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसकी शुरुआत बता दी थी और उसी को मैंने थोड़ा सा कंटिन्यूअसली किया कि उसमें कोई एग्जांपल नहीं बन पाया था, तो वो एग्जांपल इसमें आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें मैंने एट पार, डिस्काउंट, कैपिटल एसेट्स सबके बारे में आपको बताया। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। फ्रेंड्स यहाँ पर जो खास बात है आपने याद रखनी है वो ये है कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट्स हो या ना हो ब्याज देना ही देना है। रूल ये कहता है कि 6 महीने के बाद एवरी 6 महीने साल में 2 बार आपको ब्याज देना है। तो ब्याज कंपनी के लिए खर्चा है और खर्चा कंपनी देगी डिवेंचर होल्डर को, और उसकी सिंपल सी एंट्री होती है, वी ऑल नो दैट। और कंपनी टीडीएस भी काटेगी कि भाई जो ब्याज है, क्योंकि कंपनी दे रही है तो जो कोई पैसा देता है तो उसके पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स उस टैक्स को काटे और गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको जमा करवाए। फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी ये और है, ब्याज 2 प्रकार का हो सकता है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, ये थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट सपोज कि ब्याज दिया जाता है 30 सितंबर को और 31 मार्च को, और यू कैन से कि 30 जून को और 31 दिसंबर को, एनीथिंग यू कैन से। और खाते बंद ले लो अपने 31 मार्च को, ये तो है अकाउंट क्लोज की डेट और ये है इंटरेस्ट की डेट्स। फ्रेंड्स अगर हम लोग यहां पर बात करें कि इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, ड्यू भी हो गया, इसका भुगतान हो चुका है, लेकिन इस ब्याज का भुगतान अभी तक नहीं हुआ इस डेट को, तो इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया, ड्यू भी हो गया। लेकिन अगर हम दूसरी स्थिति देखें 30 जून 31 दिसंबर, ये ब्याज भी दे दिया, ये ब्याज भी दे दिया, खाते 31 मार्च को बंद हो रहे हैं, तो 31 दिसंबर से 31 मार्च तक जो ये 3 महीने हैं जिसका इंटरेस्ट अक्रूड तो हो गया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू वो जाके कब होगा 30 जून को, तो इसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू। एनी हाउ ये मैंने केवल आपको एक जानकारी के लिए चीज बताई है कि ब्याज 2 प्रकार का हो सकता है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू। एनी हाउ now coming to the topic interest on debenture, just suppose let me see a sum for you कि X लिमिटेड मान लीजिए कि 5,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक इशू करती है, और फ्रेंड्स ये 12% डिवेंचर है और इसने इशू किया हुआ है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 14 को इसने इशू किया है इसको, और इसको रिडीम करना है 5% प्रीमियम पर। देखिए एक चीज और आ रही है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा 1 अप्रैल 14 को जब आप डिवेंचर इशू करेंगे तो ये एंट्रीज तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वी ऑल नो दैट। 5,000 गुना में 100 5 लाख। अब मैं आपको ये रिडम्पशन जो करना है, रिडम्पशन इसके बारे में अभी आपको कुछ बता रहा हूं। वैसे तो ये मैं नेक्स्ट चैप्टर जब कराऊंगा तो रिडम्पशन उसमें प्रॉपर्ली आएगा, लेकिन अभी जानकारी बहुत जरूरी है ये फ्रेंड्स, क्योंकि हमें आज ही पता चल चुका है कि हमने भविष्य में 2 साल 10 साल 20 साल जब भी जो भी टाइम होगा हमने डिवेंचर को 5% प्रीमियम पे रिडीम करना, मतलब भविष्य में होने वाली हानि का हमें आज ही पता चल गया है। तो आप लोगों ने कन्वेंशंस कुछ प्रिंसिपल्स का एक टॉपिक पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर, कि उसके अंदर एक कन्वेंशन है, वो ये है कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, भविष्य में होने वाली हानि को हानि मानकर आज ही चलो। तो इस 5% प्रीमियम का क्योंकि हमें पता है कि हमें बाद में देना पड़ेगा, उसका प्रबंध हम आज ही करके चलते हैं। वो किस प्रकार से होता है देखिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख और डिवेंचर में कितने डाल देंगे 5 लाख, लेकिन क्योंकि प्रीमियम हमने देना है तो हम इसके लिए कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 लाख का 5% 25,000, ये हमारा दायित्व बन गया, देना है हमने। और आज इसके लिए हम एक वर्ड एक खाता अकाउंट खोलेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए हो गया 25,000। तो इस 25,000 रुपए प्रीमियम का प्रबंध हम आज ही करके चलेंगे, बैलेंस शीट के अंदर हम लेकर चलेंगे कि हमें 25,000 रुपए का लॉस लग चुका है जिसकी व्यवस्था हमें आज ही करनी है।
तो एंट्री विल बी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जितना भी हमने प्रीमियम देना है, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आई होप आपको ये समझ में आया। अब जस्ट सपोज कि इनको 6 महीने बाद ब्याज देना और 1 साल का आप खाता बनाते हैं, तो 6 महीने कब आएंगे? 30 सितंबर को, 30 सितंबर 14। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, किसको देना है ब्याज को? डिवेंचर होल्डर्स को। ब्याज कितना है फ्रेंड्स? 5 लाख का 12% 60,000, 6 महीने का 30,000 रुपए ब्याज। क्वाइट क्लियर। और इस पे टीडीएस भी काटना है, तो टू टीडीएस काट लो, मान लो 10%, 20% काट लेते हैं, 20% हो गया 6,000 रुपए, तो डिवेंचर होल्डर को हम कितने दे देंगे? 24,000। फिर यहां पर क्या करेंगे फ्रेंड्स? डिवेंचर होल्डर डेबिट 24,000 टू बैंक 24,000, ये तो डिवेंचर होल्डर का भुगतान हो गया। और इसी प्रकार टीडीएस की एंट्री कर देंगे, टीडीएस टू बैंक हाउ मच? 6,000। 30 सितंबर को ये एंट्री हो जाएगी, हमें ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार सेम एंट्री कब होगी फ्रेंड्स? 31 दिसंबर 15, सेम एंट्री। और साल के अंत में 31 मार्च 15 को एक कंपनी एक साल में जो भी कमाती है या खर्च करती है उसको वो पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देती है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हाउ मच? 30 और 30 60,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ हाउ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एंड हाउ इट विल बी पेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सारी चीजें जब हम रिडम्पशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें फिर से ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक अभी चल रहा है कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में बताया, मैंने बैलेंस शीट भी बनवाई, मैंने इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर भी बताया, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू के बारे में भी कुछ बताया। अंतिम पड़ाव की तरफ हम इस चैप्टर की तरफ चल रहे हैं और वो टॉपिक है रिडम्पशन का। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया फ्रेंड्स कि रिडम्पशन का जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आपको जिस दिन डिवेंचर इशू करते हैं उसी दिन पता चल जाता है कि डिवेंचर कब तो रिडीम करने और किस रेट पे रिडीम करने हैं। तो अगर हमें भविष्य में होने वाली हानि का पता है तो हम उसका प्रबंध आज ही करके चलेंगे। तो देयर आर सम केसेस, ये ले लीजिए इशू के केसेस, ये ले लीजिए रिडम्पशन के केसेस। तो इसमें हम कर रहे हैं इशू एट पार और रिडम्पशन कर रहे हैं एट पार। थोड़ा सा और इसमें गैप बना देते हैं, थोड़ा सा गैप अगर हम और बनाए, थोड़ी जगह और बना लें। तो जब हम इशू करते हैं जस्ट सपोज कि 100 रुपए वाला डिवेंचर 100 रुपए में, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपए 100 रुपए, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर 100। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो रिडम्पशन करना है वो आप लेके चलेंगे एट पार। पहला केस चल रहा है अभी, पहला केस, टोटल 6 केस बनाएंगे हम। तो जब आप रिडीम करेंगे, रिडम्पशन में क्या होगा? जैसे हमने रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, आपके पास वापस आएंगे डिवेंचर्स, तो एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, पैसे किसको देने हैं? डिवेंचर होल्डर को, पहली एंट्री, क्योंकि एट पार है तो 100 ही देने हैं। और नंबर 2 डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक हाउ मच फ्रेंड्स? 100 रुपए। तो दोस्तों इसमें है आपकी ये पहला केस कि आपने रिडम्पशन करना है एट पार। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि आप जब इशू करते हैं तो इशू तो एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रिडम्पशन जो है वो एट पार और एट प्रीमियम ही करेंगे, एट डिस्काउंट नहीं होगा। चलो जी सेकंड केस ले लो। अगर आप एट प्रीमियम पर इशू करते हैं 100 वाला 110 में, ओके, एंट्री विल बी वी ऑल नो बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50 रुपए। ये पहली एंट्री होगी फ्रेंड्स। दूसरी एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, सॉरी वो अगले में होनी एंट्री है। कितना पैसा है आपके पास? 110, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 टू डिवेंचर में कितने? 100 रुपए एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना? 10 रुपए। और क्योंकि ये रिडीम तो एट पार ही करने हैं तो डू सेम एंट्री, नो इशू। थर्ड, अगर आप एट डिस्काउंट करते हैं, मतलब 100 वाला आपने 90 रुपए में कर दिया, देन एंट्री वो
भी हमें पता है, फिर भी मैं, क्योंकि हम नया टॉपिक कर रहे हैं इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मच फ्रेंड्स, 90 रुपए आएंगे। ये पहली एंट्री होगी। एंट्री नंबर 2 में हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का खाता बंद करेंगे। डन। टू किस में डालेंगे, डिवेंचर में 100 रुपए, डिवेंचर में तो जाएंगे 100 और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं, 90। तो 10 रुपए क्या होगा फ्रेंड्स, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और लेकिन ये रिडीम एक्ट पार ही करने हैं तो अगेन एंट्री सेम, इसमें कोई चेंज नहीं। 3 एंट्रियां होंगी। थर्ड केस पे हम आ रहे हैं, मतलब फोर्थ केस जो है कि हम इश्यू का कॉलम फिर से ले रहे हैं। इश्यू में नंबर 1 करना है मान लो एट पार, लेकिन अब जो ये रिडीम वाला है इसको मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड हमारे पास इतना ही है कि इसको हम रिडीम करेंगे एट प्रीमियम पे। मान लो 100 वाला 110 में, बस इतना पॉइंट आप लेके चलेंगे। 3 बार रिडीम करना है और हमारे पास एंट्री ये चलेगी कि हमने रिडम्पशन करना है। अच्छा, उसमें रिडम्पशन से पहले हम इश्यू तो करेंगे, लेकिन इश्यू के टाइम में हमें क्या पता चल चुका है कि हम रिडीम किस पे करेंगे, एट प्रीमियम। तो लो जी फ्रेंड्स, इसमें 100 वाला हम 100 में बेच रहे हैं, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मच, 100 रुपए आएंगे हमारे पास तो भाई। लेकिन हमें ये पता है कि हमने इसको जब रिडीम करना है तो 110 में करना है, टू डिवेंचर 100। तो अभी अभी मैंने एक सवाल करवाया था आपको, उसमें मैंने बताया कि हमें क्योंकि भविष्य में होने वाली 25,000 की हानि का पता चल चुका है तो उसका हम प्रबंध आज ही करके चलेंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए चाहिए, 10, तो उसका नुकसान आज ही एडजस्ट कर लो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लीजिए फ्रेंड्स, ये हो गया एट पार की एंट्री में इसका प्रबंध कर दिया। और जब हम रिडीम करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर आएंगे 100 के, तो डिवेंचर होल्डर को हमने कितने रुपए देने हैं फ्रेंड्स, ये जो प्रीमियम का खाता क्लोज हुआ, क्रेडिट हुआ था, उसके अलावा हमें प्रीमियम कितने देने, 10, तो डिवेंचर होल्डर को हमने कितने देने, 110 पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 110 टू बैंक, हम कितने रुपए देंगे उसको, 110। तो फ्रेंड्स इस 10 रुपए का प्रबंध इश्यू के टाइम ही कर लिया जाए। अब क्योंकि हमने एक बात ये समझ ली कि हमने प्रीमियम पे रिडीम करना है तो हर बार इसकी एंट्री सेम हो जाएगी, लेकिन इसमें 3 केस है। दूसरा केस कौन सा है कि आपने इशू ही एट प्रीमियम किया, 100 वाला मान लो 105 में इशू किया, तो क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स, पैसा आएगा 105 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मच, 105। लेकिन जब हम इसका खाता बंद करेंगे फ्रेंड्स तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 105, डिवेंचर में तो 100 ही जाएंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा, 5 रुपए। और अभी हमें पता है कि 10 रुपए हमें फालतू देने हैं तो उसका प्रबंध हम अलग से करके चलेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना रुपया, 10 रुपए, और यहां पर हम क्या शब्द लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू कितना रुपया, 10 रुपया। यानी प्रीमियम की एंट्री अलग है सिक्योरिटी प्रीमियम की, और प्रीमियम और रिडम्पशन हम उसका प्रबंध करके चलेंगे। और रिडम्पशन की एंट्री में नो चेंज, डिवेंचर प्रीमियम टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, दैट्स इट। एक और देखिएगा, अगर आप एक डिस्काउंट इशू कर रहे हैं तो भाई 100 वाला आपने 95 में इशू कर दिया, पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हाउ मच, 95 रुपए पहली एंट्री। एंट्री नंबर 2 देखिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 टू डिवेंचर कितने के गए, 100। अभी हमने प्रीमियम भी देना है उनको, प्रीमियम और रिडम्पशन कितना देना है, 10। तो भाई 5 रुपए का तो डिस्काउंट दे दिया, 10 का एक प्रीमियम हमने देना है, तो नुकसान तो 15 का हो गया। तो डिस्काउंट को डिस्काउंट लिखते हैं और नुकसान को हम क्या लिख रहे थे, लॉस। पर अब ये दोनों टर्म एक बन जाएगी और वो डिस्काउंट भी लॉस का ही पार्ट बन जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 15 रुपए। दिस इज द पॉइंट। यहां पर डिस्काउंट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, फिर वो डिस्काउंट भी ऑटोमेटिकली किसमें एडजस्ट हो जाएगा, लॉस के। सिंपल टर्म। तो ये है कि हम किस प्रकार से, जब हमें पता है कि रिडम्पशन हमने प्रीमियम पे करना है तो उसका प्रबंध एट द टाइम ऑफ इशू करके ही चले। तो फ्रेंड्स मैं इसको साफ कर रहा हूं और मैं आपको अंतिम बात इसकी बताने वाला हूं, क्योंकि इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, सेम यही लाइनें हैं, तो इन्हीं चीजों को हम इंप्लीमेंट कर देंगे। और अभी मैं आपको जो अंतिम चीज बताने जा रहा हूं वो है कि अगर आपके पास डिस्काउंट आ जाता है तो आपने उस डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करना है। जैसे मैंने अभी भी एक समय करवाया था कि 10,000 में डिस्काउंट बनता था
और अगर आप लमसम पेमेंट करने जा रहे हैं 10 ईयर्स के अंदर या 10 ईयर्स के बाद, तो ये एवरी ईयर 1000 रुपीज राइट ऑफ कर देंगे हम एवरी ईयर, ठीक है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि हम डिवेंचर को इकट्ठी पेमेंट करने जा रहे हैं, ओके। हम क्या करते हैं, हम डिवेंचर को किश्तों में भुगतान करते हैं। कई बार बहुत मोटे पैसे होते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इतने रुपए इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है कि एवरी ईयर कुछ डिवेंचर्स को रिडीम करना शुरू कर देती है। तो अगर कुछ डिवेंचर हर साल रिडीम होते हैं तो इसका मतलब डिस्काउंट जो है वो हर साल इक्वली राइट ऑफ नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक सम बताता हूं और उसके बाद ये टॉपिक को हम विराम देंगे कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2006 को 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू की और वो 6% डिस्काउंट पे था। तो वी ऑल नो कि 10 लाख का 6% 60,000 पे डिस्काउंट हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये काफी आसान सी चीज होगी। कोई जर्नल एंट्री या अकाउंट नहीं बनवा रहा, मैं आपको एक सिंपल सी स्टेटमेंट बता रहा हूं। और इसको एवरी ईयर 2 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में आपने रिडीम करने एवरी ईयर। ये 1 अप्रैल 6 था और कंपनी ने इसको शुरू किया 31 मार्च एवरी ईयर, यानी 31 मार्च 7 से ही शुरू कर दिया कंपनी ने। तो क्योंकि 10 लाख अगर हम 5 साल के बाद इकट्ठे दे देते तो 60,000 को 5 साल में 12,000 करके राइट ऑफ कर देते। लेकिन क्योंकि हर साल अब 2 लाख रुपए जा रहे हैं तो हर साल आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस होगा डिवेंचर का वो 2 लाख नहीं होगा। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस में क्या चीज है, आप सिंपल समझिए कि जैसे आप कहीं से लोन लेते हैं तो जब आप ब्याज का भुगतान करना शुरू कर देते हैं, साथ में किस्तें भी जाती हैं प्रिंसिपल अमाउंट की, तो ब्याज का अमाउंट धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये तो नहीं है ना कि हर साल आप बराबर ब्याज ही देते चले जाएंगे, ब्याज की राशि हर वक्त आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। वही चीज यहाँ है, क्योंकि आप इकट्ठी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप किस्तों में भुगतान कर रहे हैं, इसलिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल के अंदर देखिएगा क्या है, हम एक टेबल बनाएंगे कि ईयर एंडिंग, जैसे हमारे 5 साल हो गए ना, पहला साल 31 मार्च 7 आएगा, फिर 31 मार्च 8 आएगा, फिर 31 मार्च 9 आएगा, फिर 31 मार्च 10 और ये 5वां वर्ष आ गया 31 मार्च 11। यहां लेंगे डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग। अब 6 से लेके 7 तक पूरे साल उसने कितने रुपए यूज किए, 10 लाख। 10 लाख के बाद उसने 31 मार्च 7 को उसमें से 2 लाख दे दिए, तो 1 अप्रैल 7 से 31 मार्च 8 तक उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहा, 8 लाख रुपए। 8 लाख उसने यूज किए। इसी प्रकार 2 लाख फिर दे दिए, 6 लाख यूज किए, 4 लाख यूज किए, 31 मार्च 11 तक 2 लाख यूज किए, 31 मार्च 11 को 2 लाख का भुगतान हो गया, बैलेंस नहीं रहा। इसके बाद हम लोग बना देंगे कि हमारे पास ये रेशो क्या बनेगी, इस रेशो को बना देंगे 2 की टेबल में, 2 5 4 3 2 और 1, ये जी इसकी टेबल बन गई 5 4 3 2 1। ये सम टोटल आ गया 15 आ गया। अब जो आपने डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ जो करना है एवरी ईयर, वो किस प्रकार होगा, 60,000 का 5/15, 20,000 रुपए पहले साल, 60,000 का 4/15 16,000, 60,000 का 3/15 12,000, फिर 8,000 एंड फिर 4,000। इस प्रकार से ये टोटल 60,000 रुपए आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करोगे। तो एंट्री जो है आपकी पता ही है आपको, एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर। पहले साल 20,000, फिर दूसरे साल 16 12 8 4। दिस इज हाउ वी विल राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स। फ्रेंड्स, ये इशू डिवेंचर्स का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने लगभग सभी कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद जो मैं लेक्चर आप लोगों के लिए डिलीवर करूंगा वो होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वो टॉपिक अपने आप में एक कंप्लीट कंसेप्ट हो जाता है, शेयर्स और डिवेंचर्स का टोटल मिला के हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।